सीधे छत्तीसगढ़ चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचने वाले हैं। दो सहयोगी हमारे साथ हमारे वहां पर मौजूद हैं। आश्रम के पास हमारी सहयोगी रसिका है, वहीं पर मृगेन जी हैं। विस्तार से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ अपने 3 दिवसीय दौरे पर। उनके दौरे का दूसरा दिन। थोड़ी ही देर में वो वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचने वाले हैं। यहाँ विधि विधान से पूजन अर्चन भी करने वाले हैं। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके बाद जाएंगे, अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर वो बैठक होने वाली है। बड़ी बात यह है कि रायपुर में जो बैठक होगी वहां पर 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। नक्सलवाद के खिलाफ किस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन बनाया जाए, किस तरीके से समन्वय बनाने की रणनीति की जाए, इन सभी पर जो है चर्चा होगी। मृगेन पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी सहयोगी रसिका भी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। उन दोनों का रुख करते हैं। मृगेन जी, तस्वीरें कैसी हैं? कितने देर में पहुंचने वाले हैं वहां पर गृह मंत्री अमित शाह? देखिए, यहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर दूर नवा गांव में हेलीपैड बनाया गया, वहाँ अमित शाह जी उतर चुके हैं और रोड से अब जो है चंपारण जो वल्लभाचार्य जी का आश्रम है वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से मंदिरों के बाहर बहुत सारे लोग जो हैं एकत्र हैं। वो अमित शाह का स्वागत भी करना चाहते हैं, अमित शाह की एक झलक पाना चाहते हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि पुलिस बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। ये 4-4.5 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें हर 100 मीटर 200 मीटर पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, आप लोग किस तरह से उत्साहित हैं? हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि प्रथम बार हमारा अमित शाह जी आ रहा है और दर्शन कर रहे हैं वल्लभाचार्य चंपेश्वर महादेव के तीर्थ नगरी में। इससे हमारे ग्रामीण के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और तहे दिल से हम स्वागत करते हैं अमित शाह जी का और उनके परिवार का। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं रायपुर से आया हूँ। अमित शाह जी को देखने आए, कैसा? जी, अमित शाह को ही देखने आया था और चूँकि ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक पर्यटन स्थल है, उसमें एक केंद्रीय मंत्री का आना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने बजे से आए हैं आप यहाँ? हम लोग 9 बजे से आए। तो देखिए 9 बजे से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और भी साथियों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए भाई साहब? नौगांव से आए हैं। अमित शाह जी जिससे मिलने आए हैं, देखने आए हैं? देखने आए हैं, मिलने आए हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का। तो यहाँ वल्लभाचार्य जी के आश्रम में आप लोग तो आते रहे होंगे, क्या महत्व है यहाँ के आश्रम का? तो बहुत अच्छा महत्व है यहाँ वल्लभाचार्य जी का, बहुत अच्छा है। और क्या यहाँ चंपेश्वर धाम भी है, नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए लोगों में एक अच्छा उत्साह का वातावरण है। लोग जो है लगातार अमित शाह के आने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के मन में है कि कोई देश का केंद्रीय गृह मंत्री कोई पहली बार चंपारण आ रहा है, वल्लभाचार्य जी के आश्रम का दर्शन करने आ रहा है। आपको बता दें कि इस आश्रम का महत्व ये है कि यहाँ जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए थे। ठीक है, ये तस्वीरें तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे, ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि उनकी कुशल रणनीति से ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार वापसी हुई। और उसके बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलवाद पर प्रहार कर रही है, जिस तरीके से बस्तर की जो पहचान एक समय पर नक्सलवाद के गढ़ के रूप में की जाती थी, उसको परिवर्तित करने की कवायद शुरू की गई है। बस्तर को पर्यटन के लिहाज से, बस्तर को टूरिज्म के लिहाज से, बस्तर को खूबसूरती के लिहाज से जो बदलने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे में समाहित है। बहुत कुछ निकलकर सामने आता है जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचते हैं नक्सलियों के गढ़, नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले पुवर्ती गांव। हालांकि थोड़ी ही देर बाद अब पहुंचने वाले हैं वल्लभाचार्य आश्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुछ मिनटों में उनका काफिला वहां पहुंच जाएगा। सीएम समेत तमाम कैबिनेट भी उनके साथ मौजूद रहने वाला है।
ये बड़ी खबर है। अब से थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचने वाले हैं। नवा गांव पर हेलीपैड बनाया गया था। 4.5 किलोमीटर की दूरी है चंपारण से वल्लभाचार्य के आश्रम से, और अब से थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। मृगेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृगेन जी, जो मैं जिक्र कर रहा था, एक बार मैं इसी पर आपसे टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छवि है वो एक बहुत कुशल प्रशासक के तौर पर है। एक कानून व्यवस्था उनके दायित्वों में झलकती है, और छत्तीसगढ़ पर खासा ध्यान रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। निसंदेह अमित शाह का पूरा ध्यान रहा है। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी लगातार जो अमित शाह का मूवमेंट था, जब भी वो आते थे नक्सलवाद को लेकर बड़े लेवल पर चर्चा होती थी। आज भी बड़ी बैठक होने वाली है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि निर्णायक बैठक है, क्योंकि सभी पैरामिलिट्री के जो डीजी हैं, तमाम लोग हैं, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अमित शाह के काफिले में अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आईजी की गाड़ी अभी गई है। पीछे जो आप देख रहे हैं गाड़ियों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है। अमित शाह का भी काफिला अब से कुछ ही देर में यहाँ चंपारण जो है अपना महाप्रभु वल्लभाचार्य की धरती पर पहुँचने वाला है। और पुलिस देखिए अलर्ट मोड में आ गई है। आगे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, क्योंकि उनके स्वागत में ढोल नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई है। आप समझ सकते हैं कि अमित शाह के स्वागत के लिए कितने उत्साहित हैं। अमित शाह का काफिला ये पहुंचने ही वाला है। देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा जो है, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, ये लोग अभी पहुंचे हुए हैं, सीधे सीधे पहुंचे हुए हैं। इसके पीछे देखिए, पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सबसे पहले देखिए कि सांसद जो रायपुर के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र भी आता है, क्योंकि ये जो आश्रम है वो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो आश्रम है, तो रायपुर सांसद पहुंचे। अधिकारियों, सीआरपीएफ की टीम जो है मंदिर को चारों तरफ से घेरी हुई है, क्योंकि गृह मंत्री का आना आप समझ सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है, और काफ़ी अहम है। इसलिए सीआरपीएफ की टीम 2 लेयर में आगे की सुरक्षा करके रखी। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों की जो डिप्लॉयमेंट किया गया है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर अमित शाह से कुछ ही देर में आपके चंपारण पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल मृगेन जी, फिर कार्यक्रम भी है, विधि विधान से पूजन अर्चन होना है इस आश्रम में। उसके बाद बहुत अहम बैठकें हैं जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है शिरकत करने वाले हैं। कौन कौन सी वो बैठकें हैं, वो तमाम बैठकों को विस्तार से समझा दीजिए, जरा जानकारी दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बैठक जो है वो नक्सल मोर्चे पर है। इंटर स्टेट 7 राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आए हुए हैं। पड़ोसी राज्यों से किस तरीके से तालमेल करके नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया जाए, ये अमित शाह की बैठक का सबसे कोर एजेंडा है। क्योंकि नक्सलवाद को आप समझ सकते हैं कि देश में अगर सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिले हैं तो छत्तीसगढ़ में है। 15 जिले नक्सलियों के प्रभाव में हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में कुछ जिलों को नक्सल मुक्त किया गया था। ठीक है, अब जो है केंद्र सरकार की रसिका पहुंचने वाले हैं वहां पर, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लगातार काफिला आना शुरू हो गया है, गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल पहुंच गए। आपके आसपास क्या तस्वीरें दिखाएं? अमित शाह पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए किशन की। यहाँ पर लोग किस तरीके से अमित शाह की एक झलक पाने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। इंतजार कर रही है अमित शाह को देखने के। देखना એટલે જ ઊભા છીએ। आप भी अमित शाह को देखना आएगा। हाँ, तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए कि आश्रम में कैसे लोग यहाँ पर सब आश्रम से बाहर आ चुके हैं, और बाहर इसलिए हैं क्योंकि मंदिर के अंदर जाने की अभी किसी को अनुमति नहीं है। और हर तरफ आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, और महिलाएं इंतजार कर रही हैं तो देश के गृह मंत्री की एक झलक पाने की। अमित शाह का इंतजार कर रही हैं। यस उन्हीं को देखने के लिए बैठी। ठीक है रसिका। मृगेन जी, काफिला पहुंचना वहां शुरू हो गया है, गाड़ियां आ रही हैं। तस्वीरों के लिहाज से सब कुछ समझा दीजिए मृगेन जी। देखिए, अमित शाह का काफिला आना शुरू हो गया है। एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि मैं आपको बताया 4.5 किलोमीटर का बड़ा रास्ता है और करीब 40 गाड़ियां हैं उनके काफिले में।
तो गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ से कुछ दूर पर जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अमित शाह के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए गुजराती समाज का ही एक आस्था का केंद्र है महाप्रभु वल्लभाचार्य का आश्रम, और समाज की बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आप अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं, अलग अलग मंदिरों में ऊपर जो जहां पुलिस ने रुकने का इंतजाम किया है, वहाँ देखिए किस तरीके से लोग, इसमें अधिकांश लोग गुजरात से आए क्योंकि आश्रम में वो दर्शन करने आए थे और आज अमित शाह जी का आगमन है, तो इस लिहाज से वो काफ़ी उत्साहित हैं। सबकी नज़रें सड़कों पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके से अमित शाह आएँ और उनकी एक झलक पाएँ। आप हमारे पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, गाड़ियाँ जो दिख रही हैं वो बड़े पैमाने पर गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस की गाड़ी और ये देखिए जैमर गाड़ी भी आ गई है। कुल मिलाकर ये जो पीछे गाड़ी दिख रही है उसमें अमित शाह आपको दिखेंगे, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनका काफिला। दुर्गेश जी आपसे कहूँगा आप दिखाएं। और ये देखिए अमित शाह जी फ़ोन पर बात करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज़ पर आप देखिए। सबसे पहली झलक अमित शाह के चंपारण मंदिर आने की सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके पीछे गाड़ियों का काफिला है, लगातार देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं। कुछ गाड़ियों को बाहर ही रोका जा रहा है क्योंकि अमित शाह मंदिर के अंदर जा चुके हैं और एक लंबी कतार में पहले ही बताया कि 40 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला है और इन गाड़ियों को सबको क्योंकि मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोका जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए अमित शाह मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे अमित शाह। सबसे पहले विस्तार न्यूज ने बिल्कुल सबसे पहली तस्वीर दिखाई है विस्तार न्यूज ने। सुबह से ही विस्तार से इस खबर पर लगे हुए हैं। सीधे रसिका आपके पास आ रहा हूं। वल्लभाचार्य आश्रम में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अंदर, विधि विधान से पूजन अर्चन भी होना। तस्वीरें देखिए आप। सबसे पहले विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर के अंदर दाखिल हो गए हैं। फोन पर बातचीत करते हुए वो वहां पहुंचे हैं। 3 दिन का दौरा है रसिका, 3 दिन का दौरा है, दूसरा दिन दौरे का पहुंचे वल्लभाचार्य आश्रम। बिल्कुल भारत, देखिए कि अब वो आश्रम में अंदर चले गए, मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। आश्रम के बाहरी हिस्से में हम मौजूद हैं। जैसे ही अमित शाह का काफिला अंदर जा रहा था, महिलाएं जोर जोर से कुछ मंत्र का उच्चारण कर रही थी। क्या मंत्र बोल रही थी आप? महारानी की जय, सातय स्वरूपनी जय, आज ना योसवनी जय, गुसाई जी परम दया की जय। तो देखिए बस इन्हीं मंत्रों का उच्चारण हो रहा था जब अमित शाह का काफिला अंदर जा रहा था और अब अंदर वो विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुखिया इस वक्त अंदर उनके साथ मौजूद है। तो देखिए बिल्कुल रसिका आपने अभी आपने सुनाया, वहां पर मंत्रोच्चारण हो रहा था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं वल्लभाचार्य आश्रम। तो ये अपने आप में एक चीज को दर्शाता भी है कि छत्तीसगढ़ जो कि नक्सलवाद के डंक से इतने लंबे समय तक प्रभावित रहा है, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छवि कैसी है, क्योंकि एक शासक, एक कुशल प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं। पहुंचे हैं तो प्रफुल्लित हैं लोग। बिल्कुल लोग प्रफुल्लित हैं और ज़्यादातर लोग गुजरात से भी हैं, तो अमित शाह के साथ उनका एक अलग ही रिश्ता है। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। बहुत। अमित शाह ने तो टीवी इंटरव्यू में बहुत वल्लभाचार्य जी की भी कई बार उसने तारीफ किया है। ये बताइए, अभी अमित शाह जा रहे थे, देख पाई उनको? हाँ, देखने के लिए बड़े देर से खड़ी थी। देख कैसा लग रहा है? पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। बहुत बढ़िया है। तो झलक पाने के लिए सभी महिलाएं कुछ बैठी हुई थी, कुछ देखिए अभी आपको हर महिला या फिर हर कोई यहाँ पर आश्रम के बाहर ही नजर आएगा, क्योंकि ये लोग बस इसलिए मौजूद थे कि बस एक झलक मिल जाए देश के गृह मंत्री की। तो कैसा लगा? अमित शाह को देख पाए आप लोग? बहुत स्पीड में गाड़ी चली गई, कुछ नहीं दिखा। अच्छा, स्पीड में गाड़ी चली गई तो इसलिए देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप विस्तार न्यूज में देख लीजिएगा क्योंकि वो है आपका अपना चैनल। कैसा लगा? गृह मंत्री आए हुए हैं। ठीक है निश्चित तौर पर विस्तार न्यूज पर ही हर तस्वीरें, हर खबर सबसे पहले लोगों को मिलता है। ठीक है रसिका, आएंगे आपके पास। मृगेन जी आपके पास लौटता हूं। मृगेन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम पहुंच गए हैं। मृगेंद्र
हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रसिका हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधे आश्रम के पास से। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मृगेन जी, वही सवाल मैंने रसिका से किया था, वही मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयान कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ प्रफुल्लित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद लंबा वक्त रहा है जब छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद का डंक झेला है, और इस बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही एक आक्रामकता नजर आ रही है नक्सलवाद के खिलाफ। निसंदेह देखिए, अमित शाह की स्ट्रेटेजी, अमित शाह को लेकर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास है कि नक्सल मोर्चे पर कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ के लोग जो बरसों से राज्य बनने के बाद से लगातार नक्सलवाद को झेल रहे हैं, उनको इस नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी। अभी आपने सुना कि लोगों ने भी यही कहा कि अमित शाह क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, तो उनके सोचने से नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो और मजबूती से चलेगा। कुल मिलाकर लोगों की उम्मीद है, मंदिर में जो लोग आए हैं, मिलने जुलने आए हैं, वो लोग भी यही मानते हैं कि नक्सलवाद जल्द से जल्द खत्म होगा। देखिए यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। दुर्गेश जी से कहूँगा कि इधर दिखाएं। देखिए स्कूली बच्चे भी वहाँ आगे लाइन में लगे हुए थे अमित शाह के स्वागत में, और अब स्वागत के बाद उनको बगल में एक दुकान है वहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि जब अमित शाह लौटेंगे वापस तो ये बच्चे फिर एक बार स्वागत करेंगे। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप इसी से समझ सकते हैं कि अमित शाह के लिए कितना उत्साह है, अमित शाह को देखने का कितना उत्साह है, लोगों में कितनी ऊर्जा है। और जिस प्रदेश ने लंबे समय तक खून की धारा देखी हो, वहां पर अगर अमित शाह पहुंच रहे हैं सबसे कुशल प्रशासक के तौर पर, इस देश में उनकी छवि है, तो निश्चित तौर पर ये ढोल नगाड़े सुनने को मिलेंगे। अंदर की क्या तस्वीरें, रसिका कहां खड़ी हैं आप? लोगों से बातचीत करके तमाम तस्वीरों को बताएं। बिल्कुल, तो देखिए चंपारण के बस लोग नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के बस लोग नहीं हैं, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं क्योंकि अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और ये तो राजनीति में भी काफ़ी आप एक्टिव रही हैं, महापौर भी रह चुकी हैं सूरत से, और साथ ही उप महापौर रह चुकी हैं, महिला संगठन में सक्रिय रह चुकी हैं। कैसा लग रहा है कि आपके नेता पहुंचे हुए हैं यहाँ पर? आपके ये आनंद है कि मंदिરની અંદર નેતાઓ ક્યારે આવતા હોતા નથી, પણ આજનો એક વડાપ્રધાન आप हिंदी में नहीं बोल सकते? अमित भाई के लिए ये कह रही हैं कि अमित भाई के लिए कुछ कहना चाहती हैं। अमित भाई तो कहता चाहती है, और जो वडाप्रधान मुख्यमंत्री ये और आने के जाने के राजकारण में तो होता है। तो बताइए ये कितनी सौभाग्य की बात है कि जब देश के गृह मंत्री चंपारण, जहां पर कोई नहीं पहुंचा, वहां पर वो पहुंचे। बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो राज्य के लोग यह से धार्मिक स्थल की मुलाकात बहुत कम लेते हैं, और ये तो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं और पूरी देश की रक्षा का भार उसके ऊपर है, और वो यहाँ पधारे, वो खूब आनंद की बात है हमारे लिए। हम तो गुजरात से आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आप गुजरात से दर्शन करने के लिए आए हैं और गृह मंत्री को देखने के लिए आए हैं? हाँ, वैसे दोनों साथ में हो गया, यहाँ आके पता चला कि वहाँ तो बहुत सौभाग्य की बात है, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ आप भी गुजरात से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं, ये जो हवेली का दर्शन करने के लिए आया था, तो आज को हमारा दिन तो ये सोने में सुगंध आ गई है, जो आज अमित शाह का दर्शन भी हो गया। तो आज दो दर्शन एक साथ हो गए। बहुत अच्छा लगा, अमित शाह इधर आया। क्या बोल रहे हैं आप लोग? तो देखिए मुस्कुरा रही हैं, देख लिए दादी, देख लिए आप अमित शाह को आते हुए देख ली? हाँ देख लिया। अच्छा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा लगता है कि जब देश के गृह मंत्री यहाँ पर आए? अच्छा ही लगता है। कितना बढ़िया लगता है कि जो गृह मंत्री है वो भी इतने धार्मिक होके इधर आके पूजा कर रहे हैं, तो हमारा देश अब आप देख लीजिए उसका फ्यूचर क्या ही होने वाला है। आप भी गुजरात से आई हैं? मैं मुंबई से आई हुई स्पेशली चंपारण के दर्शन करने के लिए। और चंपारण के दर्शन करने आई थी और गृह मंत्री के भी दर्शन? गृह मंत्री के भी दर्शन हो गए। तो एक पंथ दो काज। तो देखिए हर कोई इस वक्त उत्साह में है, खुश है। चंपारण के दर्शन करने कोई गुजरात से पहुंचा, कोई मुंबई से पहुंचा। रसिका, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर रहा है। रसिका, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं विस्तार न्यूज पर। चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे इलाके में किए गए हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और वहां पर अब चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चन कर रहे हैं। उनके साथ वहां पर सभी लोग, सरकार के सभी महकमे के सभी लोग वहां पर मौजूद है। उप मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं,
वहां पर उनके साथ रायपुर सांसद है और सभी लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। अब जो है अंदर आश्रम के अंदर पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। वल्लभाचार्य आश्रम में पूजन अर्चन कर रहे हैं। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम हैं। मेरे सहयोगी मृगेन तिवारी और मेरे सहयोगी रसिका पांडे इस खबर पर जो है लगातार जुड़ी हुई हैं। मृगेन जी, पूजन अर्चन शुरू हो गया और अभी हमने तस्वीरें देखी है और बात सुनिए। जब रसिका बात कर रही थी तो एक बच्ची कह रही थी कि देखिए, अगर गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और सबसे पहले धार्मिक स्थल पर आए हैं तो आप खुद ही समझिए भविष्य कितना अच्छा है। जी निसंदेह, देखिए अमित शाह जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पूजा अर्चना शुरू हो गई। करीब 10-15 मिनट उनकी पूजा होगी। मंत्रोच्चार तमाम पंडित और जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं वो लोग भी मौजूद हैं। राज्य सरकार के मंत्री हैं, सांसद, विधायक सभी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अमित शाह जी अंदर पूजा अर्चना शुरू करें, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे चंपारण में आना उनका हुआ है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर है और निश्चित रूप से कड़ा फैसला सरकार लेगी। और अमित शाह तो अपने कड़े फैसलों के नाम से जाने जाते हैं, अमित शाह जी। और भारत में उनके आने के बाद बड़े बड़े कड़े फैसले हुए हैं, बहुत सारे सुधार हुए हैं। हमारा छत्तीसगढ़ भी नक्सलवाद मुक्त होगा, ऐसी हमको आशा है। क्या नक्सलवाद पर अमित शाह से उम्मीदें हैं आप लोगों को? निश्चित उम्मीद है, अमित शाह जी से निश्चित उम्मीद है कि नक्सलवाद खत्मा के लिए बहुत कड़ा फैसला लेंगे वो। आप लोग यहाँ उनकी झलक पाने के लिए आए हैं, उनसे मिलने आए हैं? नहीं, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। तो देखिए, लोगों को उम्मीद है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो हमारे गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को छत्तीसगढ़ में स्वागत है, बहुत बहुत। हम छत्तीसगढ़ के वासी आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े आज के वर्तमान स्थिति में ताकतवर नेता में दूसरे नंबर में गिने जाने वाले अमित शाह जी आज हमारे छत्तीसगढ़ में आए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद की समस्या शुरू से चली आ रही है उसमें वो निश्चित ही बहुत अच्छे कड़े फैसले लेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को वो समाप्त करने की ओर अपनी निर्णय यहाँ से लेके जाएंगे। तो देखिए, लोगों को बहुत उम्मीद है अमित शाह से, उनके कड़े फैसलों से, नक्सलवाद को लेकर, नक्सलवाद किस तरीके से खत्म हो, तमाम चीज़ें हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? भोथीडी से। अमित शाह जी से मिलने आए हैं? जी, स्वागत के लिए आए हैं। उसका जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा लगता है और कठिन मतलब एक्शन लेता है। जो भी है कार्य है वो 370 जो धारा है, 3 तलाक वाला मुद्दा है, वो उसी के मतलब नियम से ही मतलब फैसला हुआ। तो देखिए, अमित शाह के और भी निर्णयों पर, सिर्फ नक्सलवाद नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग इतने जागरूक हैं कि जो धारा 370 थी, अनुच्छेद 370 था या 3 तलाक थे, उन निर्णयों का भी छत्तीसगढ़ के लोग स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अमित शाह आए हैं, नक्सलवाद पर बड़ा जो एक्शन होगा। फैसलों ने अमित शाह को अमित शाह बनाया है। अमित शाह को देखकर तभी एक कुशल प्रशासक की झलक झलकती भी है और लोग बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। रसिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। रसिका, वहां के अंदर की क्या तस्वीरें हैं? पूजन अर्चन जो है शुरू हो गया है, पूजा शुरू हो गई है, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? रुकिए, भारत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी आश्रम से ही, क्योंकि इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना अंदर चल रही है और महिला भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। उनकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन चलता ही रहता है। और आज का दिन तो और भी खास हो जाता है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं। मैं मंदिर की तस्वीरें तो आप तक नहीं पहुँचा सकती क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जाने नहीं देंगे, लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भजन में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। हर कोई इस वक्त भजन में नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। हमने तो पता भी नहीं चल रहा था कि अमित शाह यहाँ गए, तो हमारा तो दिन अच्छा हुआ। महाप्रभु जी का भी मिल गया, जन्मोत्सव मने गए थे। अमित शाह का भी अच्छा हमने हो गया कि ये काम चलेगा तो अच्छा हो गए। अंदर पूजा अर्चना चल रही है, आप लोग भी एक भजन जल्दी से सुना दीजिए। ये अंदर बोले कि यहीं बोले? हाँ चलिए, भजन सुनाना तो शुरू करिए। वल्लभ ने शरण जइए रहिए आनंद माँ, वल्लभ ने शरण जइए रहिए आनंद माँ, सेवु सदा हूँ तो व्रजनाधणी, मागुए टलू श्री वल्लभ ने शरण जइए
श्री वल्लभ जी के शरण में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर रसिका, श्री वल्लभ जी के शरण में पहुंचे हुए हैं अमित शाह। आनंदमय है पूरा छत्तीसगढ़। वहां पर महिलाएं कह भी रही हैं कि हम तो वल्लभ जी के दर्शन करने आए थे, हमें पता नहीं था कि अमित शाह भी आए हैं। 2 दर्शन हो गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी देख लिया और वल्लभ जी को भी देख लिया। पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। पूरा छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहा है और एक आस भरी निगाह से देख रहा है कि जल्द ही नक्सलवाद पर और पुख्ता जो है प्रहार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जाएगा।